गैर मुल्कियों की हिफाजत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी का इजलास। गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम का जायजा। वफाकी वज़ीर दाखिला का कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं मुश्तरका ऑपरेशन से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। शहीद हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब के कॉन्वॉय में, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे महंगाई के इश्यूज हैं, यहाँ पे पेट्रोल बम और बिजली बम के इश्यूज हैं। तकरीर ना कीजिए, ये चीजें टेकअप होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। मुझे तो हैरत इस बात की है, कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है? जो हाल कानून का आयल के उस तरफ से किया जा रहा है और पार्लिमानी रवायात का वो सबके सामने है, सुनने को तैयार नहीं है। शायद तरबियत ऐसी है जनाब स्पीकर। नए अराकीन के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। वज़रा की तकारीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इजहार ख्याल में कहा कि मुल्क में इस वक्त आईनी और कानूनी बहरान है। स्पीकर पर लाजिम है कि आइन और कानून की पासदारी करें। आइन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। जवाब देने के लिए वफाकी वजीर कानून ने मोर्चा संभाला। आजम नज़ीर तारिर कहते हैं कि हैरत है, कानून का सबक कहां से पढ़ाया जा रहा। इन लोगों ने कानून और पार्लिमानी रिवायात का जो हाल किया वो सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि बयानात बदलना एक पार्टी का हमेशा वतीरा रहा। अडियाला से ऑर्डर आता है, दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो। पीपी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से खींचातानी नजर आ रही। शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहाँ कोई माइक का लाल बात नहीं कर सकेगा। During the address of the President to both houses assembled together, Jamshed Ahmed Dasti and Mohammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the Speaker in a threatening manner. Jamshed Ahmed Dasti MNA and Mohammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for reminder of the session. सदर के खिताब के दौरान गैर मुहज्जब रवैया अपनाने पर स्पीकर का एक्शन। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान को मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। ऑपोजिशन अरकान ने मुअत्तली पर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। पीपी अरकान कादिर पटेल और रफ़ीउल्लाह को मुअत्तल करने का मुतालबा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमती अरकान ने बदतहज़ीबी की इब्तदा की। आपने अधूरा एक्शन लिया जो काबिल कबूल नहीं। सरदार अयाज सादिक ने मामले का जायजा लेने के लिए वक्त मांग लिया। सियासत ऑपोजिशन का हक, मगर फॉरेन पॉलिसी पर सबको एक होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, हमने आमरों का मुकाबला किया, इन जंगल के बंदरों से नहीं डरने वाले। गैर मुल्की सुफरा अपने ममालिक में ऑपोजिशन के किरदार पर साइफर भेजेंगे। हुकूमती इकदामात से महंगाई में कमी वाक़ हुई। ऑपोजिशन अरकान एक निहत्ती लड़की आसिफा भुट्टो से डरते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज करने की हिदायत। स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का हुकूमत के साथ फौजी ताउन पर आर्मी चीफ को खराजे तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म बोले, स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता अज़्म रखता हूँ। इजलास में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म की मुलव्वस अफसरान को ओहदे से हटाने, महकमाना कार्रवाई की हिदायत। तुर्क जनरल को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में तुर्क जनरल मैथिन गोराक को अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को अवार्ड से नवाजा। आर्मी चीफ से सऊदी मुआवन वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत समेत दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेहमान की पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर ने मुश्तरका सदारत की। इजलास में आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और असरात पर तबादला ख्याल किया गया।
दो तिहाई अक्सरियत मिलती तो भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म बनाते। सीनियर लीगी रहनुमा इरफान सदीकी का इंकशाफ। इंटरव्यू में कहा, कोई बड़ी पेशरफ्त नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। बलूचिस्तान काबीना के 14 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकर ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान, अरकान असम्बली की शिरकत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान काबीना का हिस्सा। नून लीग के अब्दुर्रहमान के इत्तरान, सलीम खोसा, आसिम कुर्द वजीर बन गए। पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक, बख्त काकर, सादिक इमरानी ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि काबीना की तश्कील सियासी जमातों की मुशावरत के बायस ताख़ीर से हुई। मुशावरत से बलूचिस्तान के मामलात को चलाया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म होगी। लाहौर में 5 नशस्तों पर कड़े मुकाबले होंगे। 1 कौमी और 4 सूबाई हल्कों में जोर का जोड़ होगा। आखिरी दिन सियासी जमातों ने पावर शो के फैसले कर लिए। सियासी जमातों के उम्मीदवार वोटर्स को मनाने में मसरूफ। पीटीआई आज N119 में रैली निकालेगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, मुकर्ररा वक्त के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान को हल्फ से रोकना आईनी खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट से केस का तफसीली फैसला जारी। अदालत का वज़ीर आला KP और काबीना को असम्बली इजलास बुलाने के लिए इक़दामात का हुक्म। आइन के तहत 14 रोज के अंदर असम्बली इजलास बुलाना जरूरी। स्पीकर को 9 मुंतखब मखसूस अरकान से हल्फ लेना चाहिए। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी। जज नासिर जावेद राना का बानी PTI और बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। जज ने कहा कि 22 अप्रैल से पहले निजी अस्पताल से चेकअप कराया जाए। जेल सुप्रिंटेंडेंट हुक्म पर अमल करके आइंदा समाअत से पहले अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएं। जज के हुक्म पर अदालत में नस्ब इजाफी दीवारों का कुछ हिस्सा इंतजामिया ने हटा दिया। आइंदा समाअत पर 6 गवाह तलब। KP हुकूमत ने कबायली अजला में 96 अरब खर्च किए। इस बार वफाक ने फाटा इंजमाम की मद में 66 अरब रुपए दिए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, KP हुकूमत ने डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। USAID, UNDP, GIZ इस कॉन्फ्रेंस के डोनर थे। वज़ीर आला ने मुझे कहा, यह कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, आप नुमाइंदगी कर लें। वज़ीर आला अदालतों के चक्कर लगाते रहे। बहुत बड़े इवेंट को इसलिए खराब किया कि PTI की तारीफ ना हो जाए। इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान में मिसाइल हमला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अस्फहान एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए। ईरान के कई शहरों में फजाई सर्विस मुअत्तल। ईरान ने सहूनी मिसाइल गिरने की तरदीद कर दी। कहा, इसराइल ने क्वाडकॉप्टर की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने फजा में 3 ड्रोन तबाह किए। मुख्तलिफ शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया। तेहरान एयरपोर्ट पर परवाजों की मनसूखी के ऐलानात। लोगों को घर जाने की हिदायत। इसराइल का ईरान में धमाकों पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। फौजी हुकाम ने कहा, मामले पर फिलहाल कोई बयान नहीं दे सकते। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। सिक्योरिटी काउंसिल अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद करारदाद मंजूर ना हुई। काउंसिल के 12 अरकान ने रुकनियत देने की हिमायत की। अमरीका की मुखालफत। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा ना लिया। फ़लस्तीनी सदर ने अमरीका के वीटो करने के इक़दाम की मज़म्मत की। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का वक्त आ गया। 75 साल से जुल्म और जबर का शिकार फ़लस्तीन के साथ तारीख़ी इंसाफ होगा।
पाकिस्तान ने 2 टूक मौक़िफ़ दे दिया। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत की करारदाद वीटो करना अफसोसनाक करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस का मकसद सऊदी सरमायाकारी की राह हमवार करना था। पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से अहम फैसला मुतवक्के। सहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइली क़यादत पर गजा में बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम है। इसराइली फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल, लिवरपूल जीतकर भी इवेंट से बाहर। अटलांटा एग्रीगेट पर सेमीफाइनल में पहुंच गई। रोमा ने मिलान को 2-1 से हरा दिया।